नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। इस वक्त ये बात हम सभी जानते हैं कि मास्क लगाने से हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन मास्क के अलावा कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, खास तौर से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती हैं। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में पॉजिटिव है या परिवार में कोई पॉजिटिव आता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और तीसरी जरूरी बात यह है कि क्योंकि कोरोना वायरस हमारे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, लंग्स पर, तो हम अपने लंग्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि कोरोना वायरस उन पर अटैक ना कर पाए। तो खास तौर से इन बातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्यूनिटी से, यानी कि हम अपना इम्यूनिटी लेवल कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है, यानी कि अगर हम डाइट में प्रोटीन वाले जिनमें ज्यादा होता है उनको इंक्लूड करें, जैसे कि दालें हो गई, मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, उसके अलावा अंडे हैं, राजमा, छोले, सोयाबीन, इन सभी चीजों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो इनका सेवन अच्छी मात्रा में करें। उसके अलावा लगभग 2 कटोरी हमें फल डेली खाने चाहिए और 2.5 कटोरी के आसपास हमारे लिए वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम फल और वेजिटेबल्स खाएंगे उतना हमें अच्छे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रांग करता है। से इस समय पर एक मल्टीविटामिन की गोली जिसमें कि जिंक हो वो हमें लेनी चाहिए, और साथ में विटामिन सी की भी आप गोली ले सकते हैं, गोली के रूप में भी आता है। और खट्टे फल सब्जियों को भी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो विटामिन सी अच्छी मात्रा में शरीर में पहुंचता है। इसके अलावा विटामिन डी, खासतौर से शोध कार्य से पता चला है कि विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है और हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाता भी है। आप उसकी भी बड़ी आसानी से गोलियां मिलती हैं, आप डॉक्टर से पूछ करके वो दवाई भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें इस वक्त खास तौर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी। अदरक और लहसुन, इन 2 चीजों का सेवन जरूर करें क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो जिस भी रूप में आप इनको लेना चाहें, इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ये सभी चीजें उस व्यक्ति को भी लेनी है जो कि कोरोना पॉजिटिव अगर किसी को है तो। 2-3 बातें और जरूरी हैं। एक तो बीटाडीन के गार्गल्स करने। बीटाडीन बड़ी आसानी से केमिस्ट की शॉप में मिल जाता है, उसका एक ढक्कन पानी में डाल करके उसके गार्गल्स करने बहुत जरूरी है। में स्टीम लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मामूली सर्दी खांसी है या बुखार है तो ऐसे में भी स्टीम जरूर लीजिए। तो सुबह शाम अगर स्टीम लेते हैं, और नाक में भी नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं जो कि बड़ी आसानी से केमिस्ट की दुकान पे मिल जाती हैं, तो नेजल सलाइन ड्रॉप्स भी आप दोनों नाक में सुबह शाम डालें। तो अगर पॉजिटिव हैं तो बीटाडीन गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन और नेजल सलाइन ड्रॉप्स, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव हैं तो घर में ये लाना जरूरी है जिसे हम ऑक्सीमीटर बोलते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इसको आसानी से इस तरह से उंगली पे लगाया जाता है और फिर शरीर का ऑक्सीजन लेवल कैसा है, खून में ऑक्सीजन लेवल कैसा है, वो इससे नापा जाता है। ये बहुत आसान सा तरीका है। अगर ये आपका 99 यानी 99 के आसपास आ रहा है या 98 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 95 से कम होता है, 95 से कम अगर होता है तो ऐसे में जरूर आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करने की जरूरत है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप दिन में कम से कम 2 बार मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है। साथ में अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको सुबह शाम अपना टेम्परेचर लेना भी जरूरी है। और 3-4 ऐसे लक्षण हैं जिनसे साफ तौर से ये पता चलता है कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। वो कौन कौन से हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है ज्यादा, या छाती पे दबाव महसूस हो रहा है, या किसी भी वक्त अगर व्यक्ति गफलत की हालत में है या बेहोशी जैसी हालत में आप पूछ कुछ रहे हैं, वो बता कुछ रहा है, या अगर किसी का चेहरा या होंठ नीले पड़ते हैं, तो ये ऐसे लक्षण हैं जब तुरंत आपको अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर जिससे भी आप संपर्क में हैं उससे कांटेक्ट करना जरूरी होगा। एक और जरूरी बात जो ये है कि किस तरह से हम अपने लंग्स को पहले ही स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव आए हैं तो भी, और वैसे भी हम क्या ऐसी बातें करें जिससे कि हमारे लंग्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो उसके लिए बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें घर में जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला उसमें से तरीका है ये बलून।
जो आसानी से सबको मिल सकता है, और इस साइज का लगभग बलून ले और इसको 3 बार में आपको पूरा फुलाना है। तो अगर 3 बार में अच्छे से फूंक मार के हमें इसे फुलाना चाहिए। फिर इस तरह से अगर आप दिन में 2 या 3 बार करते हैं तो वो आपकी लंग्स के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा एक खास तौर से इस तरह का सिंपल टिश्यू सबके पास होता है, कागज का टिश्यू ले लीजिए और इस तरह से फूंक मार के इसको ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा पाएंगे उतना अच्छा है। तो ऐसे लगातार 10-15 बार सुबह शाम कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह से सिंपल इसको ऊपर उठाना है। उसके अलावा आप एक इस तरह के जार में पानी ले सकते हैं। इसको थोड़ा यहां तक पानी से भर लीजिए, इसमें स्ट्रॉ होनी चाहिए और उसके बाद हमें इसमें फूंक मार के जो पानी है उसमें बुलबुले उठाने हैं इस तरह से। तो ये भी अगर हम लगातार 5-6 मिनट के लिए सुबह शाम करें तो इससे हमारी लंग्स जो हैं वो स्ट्रांग होती है। एक खास बात ये होती है कि हमारा लंग्स का काफी सारा हिस्सा पीछे की तरफ होता है, ना कि आगे की तरफ। ज्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आगे की तरफ फेफड़े ज्यादा होते हैं, आगे कम हिस्सा होता है और पीछे का हिस्सा जो होता है वो ज्यादा बड़ा भी होता है और ज्यादातर सिक्रीशंस वगैरह भी हमारे वहीं पर पूल होते हैं। तो एक यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हाथ लगा के इसे ऊपर की तरफ धक्का दीजिए और ऐसे गहरी सांसें आपको लेनी है और आपको प्रेशर फील होगा पीछे जब आप इस तरह से करेंगे। तो 15-20 सांस सुबह और 15-20 सांस इसी तरह से छोड़नी और लेनी है सुबह शाम। अगर हम करें तो इससे हमारी लंग्स स्ट्रांग होती है। तो ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन इससे हमारी लंग्स स्ट्रांग होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया है और उनको खांसी वगैरह ज्यादा है तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप करवट के बल लेटें, क्योंकि पीछे हमारे लंग्स का हिस्सा होता है जहां सिक्रीशंस पूल होते हैं। तो करवट के बल अगर लेटेंगे तो उससे लंग्स को एक्सपैंड करना ज्यादा आसान होता है। और कुछ समय के लिए दिन में घर में आप उल्टे भी लेट सकते हैं, क्योंकि इस तरह की थेरेपी आईसीयू वगैरह में भी की जाती है जब बहुत ज्यादा सिक्रीशंस वगैरह लंग में होते हैं। तो थोड़े समय के लिए 15-20 मिनट के लिए अगर उल्टे लेटे, पेट के बल लेटे और अच्छे से गहरी सांसें लें तो ये भी हमारी लंग्स के लिए काफी अच्छा होता है। अब इन सब चीजों के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है सैनिटेशन रखना, यानी कि हम घर के जो ऐसे सरफेसेस हैं जिन पे सभी का हाथ लगता है उनको कैसे सैनिटाइज करें। और खास तौर से अगर व्यक्ति घर में कोरोना वायरस संक्रमित है, कोई पॉजिटिव है, तो ऐसे में हमें सरफेसेस को, जैसे दरवाजे के हैंडल हो गए, उसके अलावा बाथरूम के नॉब्स वगैरह हैं, आपकी टेबल है, चेयर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन सबको भी सैनिटाइज करना दिन में एक बार जरूरी है। और खास तौर से अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उनके जो टॉयलेट की सीट है उसको भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है, बाजार में ब्लीचिंग पाउडर भी मिलता है और लिक्विड ब्लीच भी मिलता है। अगर आपको लिक्विड ब्लीच मिला है तो 1 लीटर लिक्विड ब्लीच को आपको 2.5 लीटर पानी में मिलाना है और आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और अगर आप लिक्विड ब्लीच की बजाय लिक्विड पाउडर ब्लीच लेकर आए हैं तो ऐसे में 7 ग्राम पाउडर ब्लीच को अगर हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और रोज नया सोल्यूशन बनाना चाहिए। ये 24 घंटे तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद हमें इसे फेंक देना चाहिए। ग्लव्स पहनकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कपड़े को अच्छे से इसमें निचोड़ करके, भिगो के निचोड़ करके उस कपड़े से हमें सारी सतह को पोंछ लेना चाहिए और फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने आप सूख जाए। तब हमें मान लेना चाहिए कि ये सब चीजें सैनिटाइज हो गई। हर व्यक्ति घर में पॉजिटिव है तो उनके कपड़े बाकी लोगों से अलग धुलने जरूरी है और उनको झटकार करके नहीं धुलने डालना है, धीरे से उठा करके धुलने डालना है। उन्हें अगर हम धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों का खास तौर से अगर हम ध्यान रखें तो हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव आता भी है तो इन छोटी छोटी बातों से आसानी से जल्दी ठीक हो सकते हैं और घबराने की कोई बात नहीं होगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और घर में वेंटिलेशन अच्छा रखना है ताकि उससे भी देखा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।